नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार संपादक। आज मैं आप सबों के बीच राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के हमारे गार्जियन, निर्माणकर्ता, महामहिम ब्रजेश कुमार मौर्य के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के सभी महायोद्धागण जो हमारे दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं, उन सभी महायोद्धागण को मैं उनकी कलम को, उनकी विचारधारा को नमन करता हूं, जो हमारे अखबार से अलग हटकर भी हैं, जो पत्रकारिता जीवन में अपनी संपूर्ण जीवन की भूमिका निभाते आ रहे हैं और किसी चैनल में भी क्यों न है, उन सभी संपादकों को, सभी रिपोर्टरों को, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उन सभी गुरुजनों को, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, सभी मेरे प्रबुद्धजनों को, आदरणीय गणों को मैं नमन अर्पित करता हूँ। वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नमन के साथ अपने सनातन धर्मियों को जय माता जी का नमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज 16 नवंबर का दिन पत्रकारों के लिए बहुत गरिमामय दिन होती है। आज 16 नवंबर जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इस पर मैं आप सबों से कुछ कहना चाहता हूं। चाहे वो संपादक महोदय हों, चाहे वह हमारे महायोद्धागण महोदय हों, या किसी चैनल के पत्रकार बंधु क्यों ना हो। साथियों, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का मूल उद्देश्य उस दिन हमारी पूर्ति होगी जिस दिन चौथे स्तंभ के कर्मियों को सरकार के प्रशासन द्वारा फूल का गुलदस्ता एवं बैग देने के बजाय उन पत्रकारों के जीविकापार्जन के व्यवस्था जिस दिन लागू करेगी, उस दिन हमारे राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का मूल उद्देश्य की पूर्ति होगी। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर विशेष समाज को यह दिखाता है, यह जो है मीडिया एक समाज का प्रमुख अंग माना जाता है, जिसको सरकारी भाषा में आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ देश का है जिस पर हम और आप चल रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर आज पीली एवं नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों के गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। मौजूदा दौर में पत्रकारिता दिनों दिन मुश्किल बनती जा रही है। जैसे जैसे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध बढ़ रहा है, पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही है, पत्रकारों पर जो है हमला
वही करते या करवाते हैं जो इन बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग दोहरा चरित्र के जीवन जीते हैं। इससे हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग मीडिया में जुड़ते आ रहे हैं, आज के परिवेश में अधिकांश का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना आज न के बराबर देखा जा रहा है। वह पत्रकारिता में इसलिए आ रहे हैं कि अपनी धाक जमाएं, धनार्जन करना ही उनकी सोच अधिकतर दिशा की ओर बढ़ रही है। आप जानते हैं 16 नवंबर जब आती है तो आज के परिवेश में हमारे सरकारी तंत्र के जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसमें हमारे पत्रकार बंधु को नाश्ता करवाते हैं, डायरी कलम देते हैं, बैग देते हैं और उससे सम्मानित करते हैं। इससे हमारे पत्रकारिता दिवस का मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। आज का दिन जो पत्रकारिता का दिन है, उस कार्यक्रम में सोचने वाली बात है। जो कर्मठता के साथ पत्रकारिता करने वाले व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं देकर, एक दो पत्रकारों को बोलने का अवसर देकर अपनी भूमिका अदा करने की जिम्मेवारी निभा लेते हैं। पत्रकारों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों के द्वारा इस व्यवस्था भावना पर विचार करने की जरूरत है। पत्रकारिता क्षेत्र में कर्मठता एवं सजगता के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को पत्रकारिता दिवस के अवसर में बोलने का अवसर देना बहुत जरूरी समझा जाता है, ताकि उनकी भावना को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकार आप पत्रकारों पर नियंत्रण रखकर सरकार आपको पत्रकारों पर नियंत्रण रेखा के अंदर अपनी कार्य करने हेतु, पत्रकारों की समस्याओं सरकार तक पहुंचाने हेतु आप पर मोटी रकम खर्च करके आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। किंतु कहीं कहीं देखा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन करके पत्रकारों को प्रशासन की ओर से एक बैग देकर, डायरी कलम देकर पत्रकारिता दिवस मनाने की कार्य कर ली जाती है। इस तरह की कार्य से चौथे स्तंभ के कर्मियों में काफी हतोत्साहित की भावना को उभरते हुए हम देख रहे हैं। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से साथियों मांग करते हैं, अनुरोध करते हुए, प्रार्थना करते हुए या कहना चाहते हैं, आज आप जनता की गाढ़ी कमाई की 80% धन अपने ऊपर और अपने मंत्रियों के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर, अपने कर्मचारियों के ऊपर खर्च करते आ रहे हैं। आप यह नहीं सोच रहे हैं जो पत्रकार आपकी योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने की कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का उद्भेदन करने का जोखिम भरा कार्य कर रहा है, उसका भी जीवन है, उसके पास परिजन है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उस पर विचार करने की गंभीर समस्या आपके सामने पड़े हैं, किंतु आप सोच नहीं रहे हैं। बेरोजगारी हमारे राज्य से लेकर हमारे देश में इतनी बढ़ी हुई है कि उस शिक्षित बेरोजगारों को डंस झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप ज्यादा नहीं, चौथे स्तंभ के कर्मियों पर
जिनके अनुभव पत्रकारिता क्षेत्र में 5 वर्षों के आसपास है और वह एक ही चैनल और एक ही बैनर में कार्यरत है, वैसे पत्रकारों को जीविकापार्जन करने के उद्देश्य से एक छोटी सी रकम प्रति माह यदि 12,000 रुपए आप देने के नियम लागू करते हैं तो उन पत्रकारों को जीवन जीने में बहुत बड़ा आपका उपकार होगा, सरकार की ओर से सहयोग होगा। इस पर विचार करने की आपको जरूरत है। आज के दौर में पत्रकारिता क्षेत्र में आने वाला बेरोजगार व्यक्ति आता है तो यह सोचता है कि इसी तरह आज शाम की सब्जी का भोजन का व्यवस्था हम कर लें, यही मेरे लिए बहुत होगा। यह अक्सर देखा जा रहा है, यही कड़वी सच्चाई है। और इस सोच के तहत चलते वह सही रूप में पत्रकारिता करना चाह भी रहा है तो वह अपनी समस्या के आगे घुटने टेक दे रहा है, सही पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। साथियों, मेरे सरकार के अधिकारीगण महोदय से मैं कहना चाहता हूं, यह गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय का निराकरण जनता के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। यह अगर आप 12,000 रुपए हर महीना उसे एक मानदेय के रूप में दे देते हैं तो उसके जीवन जीने में बहुत बड़ा सरकार का सहयोग माना जाएगा, जिससे आज के दौर में पत्रकारिता क्षेत्र में आने वाला बेरोजगार व्यक्ति आता है तो यह सोचता है कि किसी तरह आज की सब्जी का भोजन का व्यवस्था हम कर ले, यही मेरे लिए बहुत होगा। यह सोच के चलते वह सही रूप से जो पत्रकारिता करना चाह रहा है वह नहीं कर पाता है। आपके 12,000 के सहयोग कर देने से यह बीमारी पत्रकारों के अंदर से काफी दूर भाग जाएगी और पत्रकारिता क्षेत्र स्वच्छता की ओर बढ़ने लगेगी। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हुए दूसरी बिंदु पर मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो 20 वर्ष का पेंशन का जो अवधि निर्धारित की गई है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो 15,000 रुपए उनको पेंशन की राशि देने की आपकी घोषणा है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें विचार इस विषय पर किया जाए कि 20 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी होती है और 15,000 रुपए बहुत कम है जीवन जीने के लिए। तो सर्वप्रथम 20 वर्ष की अवधि को आप 10 वर्ष की अवधि कर दी जाए और 15,000 के बजाय 22,000 रुपए महीना उनका पेंशन कर दी जाए, ताकि उनको शेष जीवन बिताने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तीसरी बिंदु की तरफ मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वह बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। पत्रकार जब समाचार संकलन करने जाते हैं तो भ्रष्टाचारियों से उनका सामना होता है, अत्याचारियों से, दुराचारियों से उनका सामना होता है और जब वो इसका राज खोलते हैं तो ये लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाकर पत्रकारों को बेबस करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने का भी साजिश रच देते हैं। यदि कोई पत्रकार बंधु थाना में जाकर FIR करते हैं तो ये शासन और प्रशासन की जो अधिकारी हैं सिर्फ FIR दर्ज करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करके वहीं पर चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि जो अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी का जो सोर्स है वो काफी लंबा सोर्स है और वो उसके बल पर वह सब करते आ रहे हैं और उसका भंडाफोड़ खोल रहा है पत्रकार, तो उस पर तो हत्या का साजिश रच करके उसको जब मार देते हैं तो कागज में हमारे भारत की सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जांच। वो जांच बैठा दी जाती है, सालों 10 साल 15 साल में जांच आती है तो बहुत कम मायने में
सजा हो पाती है। तो इस विषय को देख करके मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पत्रकारिता सुरक्षा नीति लागू करने की अनुरोध करता हूं। साथियों, हम आप सबों से यह बता दें कि इस दिशा में हमने 6 सूत्री मांगों को अपने सभी जिला के ब्यूरो चीफ महोदय, प्रतिनिधि मंडलगण के माध्यम से, सभी जिला के जिलाधिकारी महोदयगण के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास अपनी मांग पत्र भिजवाया हूं और उस पर कार्रवाई होते भी देख रहा हूं। यह एक पत्रकारिता का सजग कदम कहा जाएगा। यदि लोलुपता से भरी पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति की भी अंतरात्मा जग जाए तो मेरी मांगों का वह निश्चित रूप से समर्थन करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, रवि कुमार भार्गव ने आज जो पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बोला है वह बिल्कुल सही बोला है। मैं पत्रकारिता दिवस पर कुछ ऐसा आपको बात बताना चाहता हूं जिससे आपको ज्ञानवर्धक होगा। देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी अलग अलग परिदृश्यों में अपनी सार्थक जिम्मेवारियां को निभाती आ रही है, लेकिन मौजूदा दौर में पत्रकारिता दिनों दिन मुश्किल बनती जा रही है। जैसे जैसे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध बढ़ रहा है, पत्रकारों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही है। मीडिया और पत्रकारों पर हमला वही करते हैं या करवाते हैं जो इन बुराइयों में डूबे हुए हैं, जो लोग दोहरा चरित्र जीते हैं इस संसार में। मीडिया जब इनके काले कारनामों की पोल खोलने लगता है तो वे बौखला जाते हैं और उन पर हमले करवाते हैं। इस पर सरकार को रोक लगाने की जरूरत है, इस पर सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन तंत्र भी इन्हीं का साथ देते हैं। दिखावे के तौर पर मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ये हालात चिंताजनक है। भारत में हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया गया। 16 नवंबर 1966 में अपना विधिवत कार्य प्रेस क्लब जब शुरू कर दिया तो उसी दिन से आज हम प्रति वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का कार्य करते आ रहे हैं। वो सरकारी स्तर से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अखबारों, चैनलों के माध्यम से भी कार्यक्रम किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। कितनी अच्छी यह कार्यक्रम है। मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता रहा है और माना जाएगा, चाहे वे समाचार पत्र हो या समाचार चैनल। उन्हें मूलतः समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का काम है वह समाज की हुबहू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सके, परंतु कभी कभी निहित स्वार्थों के कारण ये समाचार मीडिया समतल दर्पण की जगह उत्तल या अवतल दर्पण की तरह काम करने लगे जाते हैं। इससे समाज की उल्टी, अवास्तविक, काल्पनिक एवं
विकृत तस्वीर भी सामने आ जाती है। तात्पर्य यह है कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर आज पीली एवं नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों को गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। इससे हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि भारत में प्रेस से ज्यादा गलतियां की है एवं अधिकारियों की तुलना में प्रेस के खिलाफ अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आखिर क्यों? हमारे बीच कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिससे हमारी पत्रकारिता को उस ओर धकेलने का काम किया है, उसको हमें बचाना होगा। वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एवं विद्या है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं। अन्य माध्यमों के भी परीक्षक एवं समीक्षक उनके लक्षित जनसमूह ही होते हैं। तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता इसके आधारभूत तत्व हैं, परंतु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी है। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए, परंतु तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृत्ति आज पत्रकारिता में हमारे बीच बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। हमें इस पर सावधानी बरतने की जरूरत है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के अनुसार 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 191 स्थान पर आई है, जो हमारे लिए विचारणीय बिंदु है। यह 2024 में 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा बेहतर है, लेकिन भारत अभी भी बहुत गंभीर प्रेस स्वतंत्रता श्रेणी में है। भारत, नेपाल 90वां, मालदीव 104वां, श्रीलंका 139वां और बांग्लादेश 149वां जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड प्रेस स्वतंत्रता में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 प्रदर्शनकारी हैं। पहली बार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को आर्थिक दबावों के बढ़ने के कारण कठिन स्थिति में देखा जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और संप्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अभी अनभिज्ञ है। इसलिए यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन सब तक पहुंचाए जाए और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सके। इस दृष्टि से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी। आप जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। यदि आप सही पत्रकार हैं तो आपको अनुभव होगा। आजादी से पहले पत्रकारिता हमारे लिए एक मिशन के समान थी। आजादी के बाद यह एक व्यवसाय बन गई है। आपातकाल के दौरान जब प्रेस पर सेंसर लगा था, तब पत्रकारिता एक बार फिर थोड़े समय के लिए भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान को लेकर मिशन बन गई थी।
सेंसेशन एवं सेंसेशन से कमीशन बन गए। परंतु इन तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को दोषी ठहराया जाना कतई उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है, विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देने का कार्य करता है। आपको मैं बता दूं, इतनी बड़ी जवाबदेही आपके कंधों पर है और आप इस जिम्मेवारी को देखिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इस जिम्मेवारी के पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हमें सजग होने की जरूरत है कि हम चौथा स्तंभ के कर्मी हैं। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, परंतु इस तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए मीडिया को दोषी न बनाएं। समाज में जो बदलाव आता है, अवस्था आती है, उस असमंजस की स्थिति में आप देखे हैं, आप ही एक बहुत बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिसे आप सही उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी इन प्रकारेण मीडिया समाज से प्रभावित होने लगता है। हालांकि प्रेस जहां एक तरफ जनता का आईना होता है, वहीं दूसरी ओर प्रेस जनता को गुमराह करने में भी सक्षम होता है। यह कड़वी सच्चाई है। इसलिए प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए हर देश में अपने कुछ नियम और संगठन होते हैं जो प्रेस को एक दायरे में रहकर काम करते रहने की याद दिलाते हैं। प्रेस की आजादी को छीनना भी देश की आजादी को छीनने के समान होता है। चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों में प्रेस को पूर्णतः आजादी नहीं दी गई है। यहाँ की प्रेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण है। इस लिहाज से हमारा देश भारत उनसे बहुत अधिक ठीक है। आज मीडिया के किसी भी अंग की बात कर लीजिए, हर जगह दाव पेच का असर है। खबर से ज्यादा आज खबर देने वाले का महत्व हो चला है। लेख से ज्यादा लेख लिखने वाले का महत्व हो गया है। पक्षपात होना मीडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया में जुड़ते हैं, अधिकांश का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना न होकर अपनी एक धाक जमाना, धनार्जन करना ही अधिक उनकी सोच बनी हुई है। इसे हमें त्यागना होगा। कुछ लोग खुद को स्थापित करने के लिए मीडिया का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग चंद पत्र पत्रिकाओं में लिखकर अपने समाज के प्रति अपने दायित्व को इतिश्री कर लेते हैं। उनका खेल वही खत्म हो जाता है। छद्म नाम से भी मीडिया में लोगों के आने का प्रचलन बढ़ा है। सत्य को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है और इसलिए कुछ लोग सत्य उद्घाटित करने वाले से बैर रखते हैं। यही सोच अपने को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन फिर कुछ लोग मीडिया में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी इस रास्ते को ही चुनते हैं और अफसोस की फिर भी उनकी वह पूछ नहीं होती जिसके वे हकदार होते हैं। सरकार इस विषय पर अगर ध्यान देगी तो मेहनत करने वालों की सर्वे करवाकर उसको प्रोत्साहित करने की कार्य करेगी, तो हमारे भारत में मीडिया और सजग बनेगा। नए पत्रकारों को एक नई ऊर्जा मिलेगी।
साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता रहा है। प्रेस इनको जोड़ने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। यह पत्रकारिता ही है। कभी कभी प्रेस पर तिल को तार बनाने का आरोप लगाया जाता है, हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। आजादी के बाद प्रेस पर बहुत जिम्मेदारी आ गई। खबरों में पक्षधरता एवं असंतुलन भी प्रायः देखने को मिलता है। इस प्रकार खबरों में निहित स्वार्थ साफ झलकने लग जाता है। आज समाचारों में विचार को मिश्रित किया जा रहा है। समाचारों का संपादकीयकरण होने लगा है। विचारों पर आधारित समाचारों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे पत्रकारिता में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। साथियों, समाचार विचारों की जननी होती है, इसलिए समाचार पर आधारित विचार तो स्वागत योग्य हो सकते हैं, परंतु विचारों पर आधारित समाचार अभिशाप की तरह होते हैं। इससे बचने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारिता दिशा को मजबूत बनाने की ओर मैं अपने देश के सभी संपादक महोदय से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि आप पत्रकारों को नियुक्ति तो करते हैं, पर उनका आप सर्वे नहीं करते। आपके पत्रकार आपके द्वारा आवंटित क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप नहीं रखते। जब जानकारी रखने लगेंगे तो एक दूसरे अखबार या चैनल से निष्कासित पत्रकार को आप कतई अपने पास जगह नहीं दे पाएंगे। उसके संबंध में जानने की जरूरत है कि अमुक अखबार से वो क्यों निष्कासित कर दिए गए। अमुक अखबार से कोई ना कोई कारण होगा, तभी यह निष्कासित किए गए हैं। आज के दौर में हमारे कुछ प्रिंट मीडिया में ऐसे पीडीएफ संचालक आ गए हैं जिनको इस प्रकार की चिंता नहीं है। वो किसी भी अखबार से निष्कासित व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें समाचार से मतलब है। पत्रकार को तो कुछ दे नहीं रहे हैं। पत्रकार से विज्ञापन के नाम पर उनको जो शोषण करने की जो भावना अपनाई गई है, उसे बंद करने की जरूरत है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप अखबार के लिए पत्रकार की नियुक्ति उसके जीविकापार्जन को देखते हुए कीजिए, अपने तरफ से उसे कुछ दीजिए। यदि आपसे नहीं होता है तो यह काम करके पत्रकारिता क्षेत्र को धूमिल नहीं कीजिए। किसी दूसरे अखबार से निकाले गए व्यक्तियों को आप अवसर दीजिए, पर उनके संबंध में आप यदि पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं, तो आपके पत्रकारिता के लिए बहुत ही उज्जवल कदम होगा, ताकि आप टेंशन मुक्त होकर उस पत्रकार से काम ले सकते हैं। दबाव देकर विज्ञापन लेना यह कतई उचित नहीं है। हम अपने अखबार के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, जन सहयोग से ही हम अखबार का संचालन करते हैं, या कर भी सच्चाई है, क्योंकि सरकार से कुछ आती नहीं है। तो भाई, हम टाटा बिरला तो है नहीं, हम जन सहयोग की भावना अपनाएंगे, पर दबावपूर्ण नहीं अपनाना है।
हम पत्रकारों पर बेबस नहीं करेंगे कि आप विज्ञापन इतना हजार का भेजबे करो। हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, हमारे पत्रकार को स्वेच्छा से जहां से विज्ञापन मिलेगा वो हमें सहयोग जरूर करेंगे। और हर अखबार को संचालन करने में सरकारी नियमों का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। स्वार्थ के पीछे भागने वाले जो भी संपादक थे, आज उनकी पत्रकारिता ध्वस्त हो चुकी है, उनका चैनल ध्वस्त हो चुका है। और सत्य पर चलने वाले वो कभी भी टिके रहेंगे, वो कभी डिगेंगे नहीं। आज मैंने जो प्रेस दिवस के अवसर पर अपने महानुभावों को जो संदेश देने का कार्य किया है, मैं देश के सभी पत्रकार बंधु से अपील करता हूं कि जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास संदेश पहुंचाने का जो कार्य किया है, उस पर आप जरूर विचार करेंगे और आप मेरी भाषा सत्य है या असत्य है, उस पर जरूर आप अपनी बातों को दर्शाएंगे। और सरकारी तंत्र के सभी अधिकारी गण महोदय से आग्रह करता हूं कि मैंने जो मांग पत्र आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय को भिजवाए हैं, उस पर विचार कीजिए और 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त पत्रकारों को, चाहे वो किसी भी अखबार का क्यों न हो, अगर वो RNI भारत सरकार के मान्यता प्राप्त समाचार पत्र में है, उनके पास नियुक्ति पत्र है, उनके पास आई कार्ड है और वो एक बैनर में पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, वैसे पत्रकारों को आप 12,000 रुपए मानदेय प्रति महीना लागू करने का नियम बनाने पर अपनी कृपा करें। और पेंशन की जो अवधि है 20 वर्ष घटाकर 10 वर्ष किया जाए और जो पेंशन की राशि आप प्रदान कर रहे हैं 15,000, उसे बढ़ाकर 22,000 किया जाए। और पत्रकारिता में अपनी प्राण लगाकर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए पत्रकारिता सुरक्षा नीति लागू करने की कृपा किया जाए। इसके लिए मैं रवि कुमार भार्गव संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, आप सभी का कृतज्ञ आभारी रहूंगा। प्रणाम, नमस्कार, जय माता जी। इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो आप सभी के चरणों में समर्पित करता हूं।